हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। बेसिक मैथ्स के इस सुपर डुपर लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा, आज की क्लास में जो मैं आपको विजयास्त्र दूंगा, जिसका यूज आप नीट के एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 100% करेंगे। तो चलिए आज का इस प्यारा सा लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। आज के क्लास का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए आपको ये फील करना है कि इस लाखों बच्चों के भीड़ में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और हम हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। और एक पेन और पेज ले लीजिए या कोई कॉपी निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे लिखते जाइएगा। अगर आप लिखते जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्लास के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। आज के क्लास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री के इस खास टॉपिक में, जिसका यूज निश्चित रूप से नीट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किया जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग साइन कॉस टेन का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जैसे 0 डिग्री का वैल्यू, फिर 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 135 डिग्री का, 150 डिग्री का एंड 180 डिग्री तक का रेशियो देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ याद करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं साइन का बताऊंगा, फिर मैं कॉस का बताऊंगा और उसके बाद लास्ट में बताऊंगा टेन का। तो पहले हम लोग साइन थीटा के बारे में देखते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा, तो मेरे साथ याद कीजिएगा। साइन 0 डिग्री बराबर होता है दोस्त 0 होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। साइन 45 का मान होगा 1/√2 होगा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कितना होगा दोस्त, 1/√2 होगा। और साइन 60 का मान √3/2 होगा और साइन 90 का मान 1 होगा। पहले बस इतना याद कीजिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और 90 डिग्री का मान 1 होगा। चलिए एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, बिल्कुल सही। साइन 30 का मान 1/2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट साइन 45 का मान तो 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 एंड 90 का मान साइन 90 का मान 1 होगा। ये इस तरह से मान लीजिए कोई त्रिभुज है 90 डिग्री वाला, ये त्रिभुज है। और इस त्रिभुज ये देखिए इस तरह से मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये कोण क्या है दोस्त 90 डिग्री का है। आइए मान लीजिए थीटा है, ये क्या है दोस्त थीटा है। तो इसके लिए हम लोग साइन इतना डिग्री थीटा का वैल्यू दिया जाएगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखिए क्या करना है, अब जस्ट उल्टा करते जाइए। 0 डिग्री जो है ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री 180 के बराबर होगा। 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा साइन 0 डिग्री का, वही साइन 180 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वही साइन 150 डिग्री साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वही साइन 150। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो साइन 150 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। ट्रिक समझिए, साइन 45 का जो मान होगा, साइन 45 का मान वही होगा साइन 135 का मान होगा। और साइन 60 का जो मान होगा वही साइन 120 का मान होगा। और 90 का वैल्यू तो आप जानते ही हैं 1 होगा। तो उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दोनों का वैल्यू 0 होगा। साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री दोनों का वैल्यू कितना होगा दोस्त, बोलेंगे 1/2 होगा। 1/2 दिया है। फिर साइन 45 का मान और साइन 45 का मान देखिए, और उसके बाद देखेंगे साइन 135 का वैल्यू, दोनों क्या है सेम है, 1/√2 है। फिर साइन 60 का मान √3/2 और साइन 135 का मान भी √3/2 होगा। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 120 का भी वैल्यू कितना होगा दोस्त, तो √3/2 होगा। और 90 तक 1 के बराबर होता ही है। तो सिर्फ याद रखना है 0 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू सेम होगा।
30 डिग्री मतलब 30 डिग्री और 150 डिग्री का वैल्यू सेम होगा साइन के लिए। फिर 45 डिग्री साइन 45 डिग्री और साइन 135 डिग्री का मान सेम होगा। 60 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री का मान सेम होगा और 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं साइन के से रिलेटेड जितना भी एंगल जैसे 0 से लेकर के और 180 के बीच जो इम्पोर्टेंट एंगल है सबका वैल्यू आपको याद हो गया होगा। अब ऐसे ही हम लोग याद करेंगे कॉस थीटा का। क्या याद करेंगे दोस्त? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा के लिए देखिए कॉस 0 डिग्री का मान होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होगा, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं हम। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। फिर कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा एंड कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। फिर से एक बार मेरे साथ पढ़िए। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा और 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। इसको 2 बार पढ़िएगा और 2 बार लिखिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा और उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा। अब इसमें भी जस्ट उल्टा करना है। 0 डिग्री का वैल्यू और 180 डिग्री का वैल्यू सेम होगा। देखिए 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 180 डिग्री का वैल्यू कितना? 1 है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है और यहाँ पे कॉस 150 डिग्री का वैल्यू -√3/2 होगा। ठीक है। उसके बाद आएंगे कॉस 45 डिग्री का मान। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। तो यहाँ पे कॉस 135 डिग्री का मान माइनस में, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाता था, वहाँ पे प्लस ही, साइन में प्लस होता था दोस्त और यहाँ पे माइनस होगा, तो -1/√2 होगा। फिर उसके बाद देखिए 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होगा कॉस में, कॉस, तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस में 1/2 होगा। बस इधर प्लस इधर सब माइनस में, इधर प्लस में इधर माइनस में, और 90 डिग्री का मान तो 0 के बराबर होगा ही। अच्छा, इसको एक और बेहतरीन ट्रिक है, उस ट्रिक से समझने का प्रयास कीजिए। मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। अब क्या कीजिएगा, साइन कॉस और टेन, साइन को और कॉस को याद करने का ट्रिक, पहले क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 लिखते हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 कर देंगे। अब बट्टा में 4 4 कर दीजिए, 4 4 4 4 और 4 कर दिए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहले हम लोग 0 दिए, ये अलग सा ट्रिक है मेरे द्वारा, ये ट्रिक है आपके लिए स्पेशली गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। ट्रिक देखिए, पहले 0 डिग्री देंगे, फिर उसके बाद 1, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड फिर 4। इसको याद करने का ट्रिक है, 0 से स्टार्ट कीजिएगा या 4 से, इसको याद करने का ट्रिक है कि 0 डिग्री है साइन के लिए तो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्त, 4 4 4 4 4 4 4 4 सब में डाल देंगे। अब सबका रूट अंडर करेंगे, तो 0/4 0 होगा, 0 का वर्गमूल रूट अंडर में डालेंगे तभी वो क्या होगा दोस्त, 0 के बराबर ही होगा। 1/4 इसको रूट के अंदर डालेंगे, 1/4 इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर डालेंगे। तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो इसलिए 1/2 आती है। इसका फाइनल वैल्यू साइन 30 का फाइनल वैल्यू 1/2 आएगा। अब इसको रूट के अंदर डालिए, 2/4 है ना, ये 2/4, तो 2/4 तो 1/2 होगा और उसका रूट अंदर, तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल होगा √2 ये होगा, तो √2 यहाँ पे देंगे। यहाँ पे देखिए √2 है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये √3/4 है, तो पूरे का वो रूट के अंदर में डाल दीजिए। पूरे को किसके अंदर में डाल देंगे दोस्त, रूट के अंदर में। इसको भी रूट के अंदर में डालना है, इसको भी रूट के अंदर में डालना है, इसको भी रूट के अंदर में डालना है, इसको भी रूट के अंदर में और इसको भी रूट के अंदर में डालना है। तो देखिए अब क्या होगा, रूट के अंदर में जब डाल देंगे तो क्या होगा, √3 जो होगा √3 होगा, अब 4 का वर्गमूल 2 होगा तो √3/2 आती है। फिर क्या करेंगे दोस्त, तो 4/4, तो 4/4 1, तो 1 का वर्गमूल भी 1 होगा। तो इस तरह से आप साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 डिग्री का मान, 60 का मान और 90 का मान आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद न रहे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साइन का आपको याद हो गया होगा। तो चलिए हम इसको पूरा मिटा देते हैं, इस पूरे कहानी को।
या पूरे को इरेज ही कर देते हैं एक ही साथ। दोस्त सेम ट्रिक का अप्लाई आप कर सकते हैं कॉस थीटा के लिए भी, बस इसमें उधर से 0 से स्टार्ट किए थे, इधर से 4 से स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 दीजिएगा, 4 फिर से 4 फिर से 4 फिर 4 एंड 4 यहाँ तक 4 4 4 दे देंगे। और सबके बट्टा में भी 4 करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? 4 करेंगे, फिर 4 कर, बट्टा में 4 फिक्स रखना है बट्टा में, फिर यहाँ पे भी 4 करेंगे, फिर यहाँ पे भी 4 करेंगे और फिर यहाँ पे भी 4 करेंगे। अब देखिए काटेंगे तो 4 4 1 होगा, तो 1 का वर्गमूल भी 1 होगा। उसके बाद √3, उसके बाद क्या है दोस्त? √3 है। क्या है दोस्त? 4 4 यहाँ 4 से स्टार्ट कीजिए, इसको फिर से चेंज कर लीजिए। ये देखिए 4 से स्टार्ट करना, ऊपर 4 से स्टार्ट करना है। 4 होगा ऊपर, फिर होगा 3, फिर होगा 2, फिर होगा 1 और फिर होगा 0। ठीक है। अब बट्टा में 4 4 कर देंगे। बट्टा में क्या करेंगे दोस्त? 4, सब में 4 फिर 4 और सबको रूट के अंदर में डालेंगे, सबको रूट के अंदर में डालेंगे, सबको रूट के अंदर में डालेंगे। सर का वर्गमूल निकालिएगा। जैसे 4/4 तो 1 होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। √3 बट्टा में 2, तो √3 बट्टा में 2, इसका वर्गमूल देखिए। फिर इसका वर्गमूल 1/2, तो 1/2 1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का √2 में रख देंगे। फिर 1/4, तो 1/√2 का √4 का वर्गमूल कितने होगा दोस्त? तो 2 होगा, तो 2 दीजिएगा। ठीक वैसे ही 60 का भी मान और 90 का भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट फार्मूला tan थीटा के लिए। तो tan थीटा के लिए 0 डिग्री का मान 0 होगा, 30 का मान 1/√3 होगा, 1/√3। अच्छा, ये ऊपर वाला आएगा 45 में, नीचे वाला चल जाएगा 60 डिग्री के लिए। ऊपर वाला किसके लिए दोस्त? 45 के लिए, और नीचे वाला 60 के लिए। तो ऊपर 1 है तो 1 होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान 1 होगा। अच्छा, नीचे कितना है? √3 है, तो 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3 होगा। तो 0 1/√3, फिर ऊपर वाला 1 और नीचे वाला इधर चल जाएगा। और 90 डिग्री, tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड, इसका डिफाइंड नहीं होता है। आप जस्ट इसमें उल्टा कर देंगे। 0 डिग्री 180 के बराबर होगा। 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा दोस्त? तो 180 डिग्री के बराबर होगा। 30 डिग्री का मान कितने के बराबर होगा? तो 150 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 135 डिग्री -1 हो जाएगा। यहाँ पे 60 डिग्री का मान √3 है, तो यहाँ पे 120 डिग्री का मान कितना होगा दोस्त? तो √3 होगा। -√3 होगा। यहाँ √3 है, तो यहाँ पर -√3 होगा। तो उम्मीद करते हैं साइन का, कॉस का और tan का जितने प्रकार का ट्रिक था मैं आपको बता दिया हूँ, और इसे आप याद कर लीजिएगा। आप सिंपल वे में भी लिख करके याद कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 एंड 90 डिग्री का मान 0 होगा। फिर कॉस का याद कर लीजिए। cos 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1 होगा। cos 0 डिग्री का मान 1। फिर cos 30 डिग्री का मान √3/2। cos 45 का मान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही, 1/√2। 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0 होगा। अच्छा, ट्रिक जो बताए थे उस ट्रिक को आप अप्लाई भी कर लीजिएगा। फिर tan में आते थे। tan 0 डिग्री का मान दोस्त 0 होगा, 30 का मान 1/√3 होगा, 45 का मान 0 डिग्री होगा, 60 का मान √3 होगा एंड 90 डिग्री का मान डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड करेंगे। जैसे 1 से 90 तक याद कर लीजिएगा, तो उस ट्रिक लगा करके हम लोग क्या करेंगे? 120 का, 135 का, 150 का और 180 डिग्री का वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो फार्मूला है उस फार्मूला को पढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होगा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा एंड tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होगा। अब ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। इस तरह से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ट्राइंगल बना लीजिए, और ये इसको मानेंगे थीटा, ये मानेंगे थीटा 37 डिग्री के लिए, इस थीटा का मान 53 डिग्री और इसको मानेंगे 90 डिग्री होगा। तो 37 डिग्री के जस्ट सामने 3 होगा और उसके जस्ट नीचे जो होगा वो क्या होगा दोस्त? जस्ट नीचे होगा 4 और ये होगा 5। ये इसको याद कर लीजिएगा, फिक्स पॉइंट ऐसे। 37 डिग्री के जस्ट सामने होगा उसका क्या दोस्त? 37 डिग्री के जस्ट सामने 3 होगा और उसके जस्ट नीचे जो होगा ये बेस वाला होगा, ये बेस है, ये 4 होगा और ये इसको बोलेंगे हम लोग
5। अब कुछ जो वैल्यू है वो डायरेक्ट याद करना है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान। जब ये त्रिभुज याद रहेगा ना तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट एंड टेन, ये सब का वैल्यू आप याद कर सकते हैं। कब? जब आपको इसका वैल्यू याद है। ये त्रिभुज याद होना चाहिए। 37 डिग्री के जस्ट सामने 3 होगा, बेस में 4 होगा, और कर्ण जो बनेगी, कर्ण कितना होगा दोस्त? तो बोलेंगे 5 होगा। ठीक वैसे ही 53 डिग्री के जस्ट सामने, 53 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा दोस्त? तो बोलेंगे 4 होगा। इधर से देख लेना 3 है तो इधर से 3, ट्रिक देखिए, 3 जिधर है उधर ही 3 देंगे तो 3 होगा, और 5 जिधर है उधर 5 देंगे, बस सामने में 4 देना है। इतना याद रखिएगा। तो tan का देखिए, साइन का तो उसका उल्टा कोसेक का ज्ञात कर सकते हैं, अगर कॉस का रहेगा तो सेक का ज्ञात कर सकते हैं, और tan का रहेगा तो आप tan का जस्ट उल्टा सेक, कॉस, tan का जस्ट उल्टा आप ज्ञात कर सकते हैं, कॉट का ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सब का ज्ञात कर लीजिएगा जब ये त्रिभुज आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पर साइन 37 डिग्री का मान जनरली यूज होता है 3/5, कॉस 37 डिग्री का मान 4/5, साइन 45 डिग्री का मान 4/5। हमेशा फिजिक्स में कई बार इसका यूज कीजिएगा, मॉडर्न फिजिक्स से लेकर हर जगह लगभग इसका यूज आप करते रहिएगा। कॉस 53 डिग्री का मान 3/4 होगा। एक नेक्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारा फार्मूला को आप अपने पेज में उतार लीजिएगा और स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका दीजिएगा, और बार बार देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मित्र आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।